सिवल का सबसे ऊंचा होटल डाई यंग जाक जश्न की रात के बाद आग की लपेट में था। ऊंचाई से कूदना या अंदर जलकर मरना, ये था वो सवाल जो सैकड़ों मेहमानों के सामने था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मुतवक्के तबाही थी। 40वीं मंजिल का गायब होना, सिवल होटल आतिशज़दगी का राज। 1971। 1970 की दहाई जनूबी कोरिया तरक्की की दौड़ में था। पाली पाली जल्दी करो ये कौन का नारा बन चुका था। डाई यंग जाक 22 मंजिला सिवल का फख्र। अंदर से नायलून कालीन, लकड़ी की दीवारें और आग बुझाने का कोई निजाम नहीं। मरकजी सीढ़ीदान खुला बगैर दरवाजों के, ये एक बड़ी चमनी थी। आग लगते ही धुआं ऊपर की तरफ भागता, बिल्कुल इसी तरह जैसे डिजाइन किया गया हो। 25 दिसंबर सुबह 10 बजे ग्राउंड फ्लोर की काफी शॉप में प्रोपेन गैस का टैंक, एक चिंगारी और पुलों में सब कुछ बदल गया। नायलून कालीन और लकड़ी की दीवारें ईंधन बन गईं। आग ने मंजिलें उबूर की जैसे कोई रुकावट न हो। स्प्रिंकलर सिस्टम वो कभी नस्ब भी नहीं हुआ। ऊपरी मंजिलों के मेहमानों को एहसास हुआ रास्ते बंद हैं, सीढ़ियां धुनी से भरी हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही। वो फंस चुके थे। खिड़कियां तोड़ दी गईं, चादरें बांधकर नीचे उतरने की कोशिश, कुछ कामयाब हुए, कुछ ने हाथ छोड़ दिए। शहर ने ये सब देखा। कुछ मेहमानों ने फैसला किया, छत पर जाओ, हेलीकॉप्टर आएगा। वो धुएं में ऊपर भागे, उम्मीद लिए, सांस रोके। छत का दरवाजा बंद था, बाहर से ताला। मेंटेनेंस का मामूल आज मौत का फरमान बन गया। कोई हेलीपैड नहीं, कोई रेस्क्यू प्लान नहीं। फदाइया के हेलीकॉप्टर पहुंचे, मगर तेज हवाएं और खुना धुआं उतरना नामुमकिन था। वो चक्कर लगाते रहे, बेबस। उन्हें ह्यूमन मेट्योर्स कहा गया। वो लोग जिन्होंने आग की तकलीफ से बचने के लिए आसमान से छलांग लगाई। 100 से ज्यादा अफराद इस रात मारे गए। तफ्तीश शुरू हुई, सच्चाई ने शर्म दिलाई। होटल ने हिफाजती मुआयना रिश्वत से पास करवाया था। सियासी ताल्लुकात ने कवानीन को बेमनी कर दिया। तामीराती मवाद गैर मुसद्दका था, आग पकड़ने वाला, धुआं फैलाने वाला। बैरूनी फायर एग्जिट कोई नहीं। स्प्रिंकलर कभी नस्ब नहीं हुए। पाली पाली का कल्चर, जल्दी बनाओ, जल्दी खोलो। हर सेकेंड मुनाफा था, इंसानी जान की कीमत पर। डाई यंग जाक इस सोच का सबसे खौफनाक नतीजा था। जिम्मेदारों पर मुकदमा चला, मगर इंसाफ अधूरा रहा। कुछ लोग जेल गए, कुछ सियासी सायों में छुप गए, मगर 100 से जायद रूहें वो वापस नहीं आ पीं। 1971 की तबाही ने दुनिया को झंझोड़ा। अगले चंद सालों में बैनुल-अक़वामी हाई राइज फायर कोर तब्दील हुए, स्प्रिंकलर लाजमी करार पाए। आज सिवल की फलकबोस इमारतें दुनिया के सख्त तरीन हिफाजती कवानीन के तहत बनती हैं। हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर सेकेंड इस सानहे की याद में डिजाइन किया गया। एक इमारत सिर्फ ईंट और लोहे की नहीं, वो एक वादा है। इस वादे में इंसानी जिंदगी की कीमत शामिल होनी चाहिए, रिश्वत, जल्दी और मुनाफा से पहले। 40वीं मंजिल आज नहीं है, वो राख बन गई। मगर इस राख ने एक सबक लिखा, जो हर मेमार, हर हुकूमत, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। 166 अफराद जो इस क्रिसमस की सुबह कभी घर नहीं पहुंचे। ये आदाद नहीं, ये जिंदगियां थीं। अगर ये कहानी आपको हिला गई तो याद रखें, हर तबाही के पीछे एक इंतखाब होता है, और हर इंतखाब की एक कीमत जो अक्सर दूसरे चुकाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।